सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको प्रस्तुत कहानी के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि वास्तविकता में मनुष्य का अपना क्या होता है। जैसे कि हम कहते नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, और वो मेरा है, वो मेरा है। अरे ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। तो वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दे। राधे राधे। तो एक समय की बात है, एक सेठ जी ने जो है, एक सेठ जी जो थे, उन्होंने अपने घर में एक साधु जी को निमंत्रण दिया। तो साधु जी उनके घर आए। साधु जी की सेवा भाव चालू हो गई। साधु जी का बहुत ही सम्मान किया गया, बहुत ही सेवा की गई। साधु जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। अच्छा, एक आपने ध्यान किया होगा, जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं उनके घर लोगों का आवागमन बना रहता है, उनके घर का आवागमन बना रहता है। तो वही साधु जी जो जब चल रहा था, साधु जी एक जगह बैठे थे, उनकी सेवा बहुत चल रही थी, वो सब माहौल देख रहे थे उनके घर का। जब कोई भी हमारे घर, यदि कोई भी हमारे घर आता है तो कुछ ही क्षणों में हमारे घर का माहौल सब जान जाता है कि हमारे घर का माहौल कैसा है, कैसा नहीं है। तो साधु जी तो काफ़ी देर तक बैठे रहे उनके घर में। तो उतनी ही देर में साधु जी ने सारा माहौल जान लिया कि सेठ जी के घर का माहौल कैसा है। साधु जी बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि इतनी उनकी सेवा हो गई, इतनी उनके सच्चे मन से उनकी सेवा भाव हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गए। जब विदाई का समय आया तो सेठ जी ने कहा, आइए चलिए, मैं आपको जो है आपके आश्रम तक छोड़ देता हूँ चल के। तो रास्ते में जब सेठ जी जो है साधु जी को छोड़ने जा रहे थे, तो साधु जी कहते नहीं, कुछ लोग होते हैं जैसे यदि उनके मन में कोई सवाल आया तो ये नहीं सोचेंगे हम ये पूछें कि ना पूछें। जैसे मन में सवाल आया तो सामने वाले से कह देते हैं। तो साधु जी भी उसी विचार के थे। उनके मन में कुछ सवाल आए, उन्होंने कहा हमको पूछना चाहिए। उन्होंने पूछा। उन्होंने सेठ जी से कहा, आपके कितने बच्चे हैं? तो सेठ जी ने कहा, एक बच्चा है। तो साधु जी ने वहाँ पर देखा कि 3-4 बच्चे इनकी धर्मपत्नी को माता जी कर रहे हैं, तो एक बच्चा कैसे हो गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं बताना चाह रहे हैं, हो सकता है ये नहीं बताना चाह रहे हैं हमसे। बोले अच्छा ये बताइए, आपके पास मतलब इतने कारखाने फैक्ट्री, कितना पैसा होगा? बोले मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये। बोले कैसा आदमी है, तो इतना अच्छा घर का सब रवैया है, इतना कारखाने फैक्ट्रियाँ हैं और पैसा सिर्फ बता रहे 20 से 25 हज़ार रुपये है। चलो ठीक है, नहीं इनका बताने के माने नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। तीसरा सवाल, आपके घर में लोगों का आवागमन बहुत रहता है, आपका बहुत अच्छा व्यवहार है क्या? बोले ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ 2 ही 4 लोगों से अच्छा व्यवहार है। बोले कैसा आदमी, मतलब ये इसको भी वो बता रहे हैं कि 2 ही 4 5 लोगों से हमारा व्यवहार है, बाकी घर में तो आवागमन काफ़ी लोगों इनके बना रहता है। चलो ठीक है, नहीं बताना चाह रहे होंगे। चौथा सवाल किया। बोले आपकी उम्र कितनी होगी? बोले 40 वर्ष। अरे बोले राम कहो, सर के सारे बाल पक गए हैं, ये सिर्फ अपने आप को 40 वर्ष का बता रहे हैं। तो तब उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने जो है सेठ जी से कह ही दिया, साधु जी ने, कि आपकी उम्र तो 70-75 वर्ष की लगती है और आप अपनी उम्र 40 वर्ष बता रहे हैं, ऐसा क्यों? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा साधु जी से कि क्षमा करिए साधु जी, वैसे तो साधु जी के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, मगर मैं आपको वाकई में सच बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। ये मेरे हिसाब से मैं अपना सच बता रहा हूँ आपको। पहला सवाल आपने पूछा कि मेरे बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे तो 4 हैं, मगर 4 बच्चों में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जो मेरी बात मानता है, जो मेरा ध्यान रखता है, इसलिए मैं सिर्फ एक बच्चे को अपना बच्चा मानता हूँ। दूसरा सवाल, धन कितना है? धन तो मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए होगा, मुझसे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। मेरे ऊपर जाने वाला ये सब पैसा नीचे ही बढ़ जाएगा, ये मुझसे कोई मतलब नहीं है, जो है वो है। मगर मैंने जो है 20 से 25 हज़ार रुपये धर्म के कार्य में लगाए होंगे। मेरा जो 20 से 25 हज़ार रुपये धर्म के कार्य में लगा है और अच्छे काम में लगा है, इसलिए मैं सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये को अपनी पूंजी मानता हूँ। ये लाखों करोड़ों रुपए मेरे लिए बेकार हैं, क्योंकि ये मेरे ऊपर जाने के बाद बढ़ जाएंगे, ये मेरे साथ ऊपर नहीं जाना है। मेरे साथ वही ऊपर जाएगा जो मैंने किया है, जो मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, वही मेरे साथ ऊपर जाना है। इसलिए मात्र पूंजी मेरी 20 से 25 हज़ार रुपये भाई। तीसरा सवाल आपका हुआ कि घर में लोगों का आवागमन ज़्यादा है, तो इसका भी कारण ये है कि आज मेरा समय सही चल रहा है तो लोग आ जा रहे हैं। यदि यही मेरा समय अगर ख़राब हो जाए, मेरी जो स्थितियाँ आ चुकी हैं, कल मेरी स्थितियाँ बदल जाएँ, तो अभी इन्हीं लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। जो आज मुझसे लोग आ जा रहे हैं, मुझसे रिश्ता चला रहे हैं, ये लोग मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लेंगे और ये जो है मुझसे पीछा छुड़ाने लगेंगे। इनमें इनमें मात्र 2 ही 4-5 लोग ऐसे हैं जो मुझसे निस्वार्थ भाव से मेरे घर का उनका आवागमन रहता है। ये प्रेम भाव से मेरे घर आते हैं। इसलिए मैं मात्र 4 ही 5 लोगों को अपना जो है ख़ास मानता हूँ। ये बात तो सही है। भाई रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी इन सब की परख जो दुःख के समय होती है।
सुख के समय तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, मगर दुख के समय जो आपके खड़ा हो गया, वही असली में आपका सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा पड़ोसी, सच्चा जो भी आप कह लो, वो सच्चा होता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ 5 ही 6 लोग अपना मानता हूँ कि वो मेरे सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं। चौथा प्रश्न आपका कि उम्र उम्र तो मेरी वैसे 75 वर्ष है, मगर मैंने 40 साल आपको इसलिए बताया 40 वर्ष का, क्योंकि मैं सिर्फ 40 वर्षों से मैं धर्म के काम में लगा हूँ। मैं 40 वर्षों में जो है भगवान से जुड़ा हूँ, 40 वर्षों से मैं भगवान से पूजा भजन कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, भगवान से जुड़े हुए सारे काम कर रहा हूँ, जो मुझको मतलब सदगति मुझको मिल जाए। तो इसीलिए मैं सिर्फ 40 वर्ष को अपनी उम्र मानता हूँ। बाकी जो उम्र मेरी इधर उधर निकल गई, मैं उसको गिनता ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरी उम्र 40 वर्ष है। तो इतना सुनने के बाद जब साधु जी ने पूरी बात सुनी, तो उनकी मतलब आंखें भर आई। मतलब इतना सच्चे तरीके से कौन अपनी बात बता सकता है। यहाँ तो ज़रा किसी किसी कुछ मिल जाता है, इंसान कितना घमंडी हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये तो मतलब इतना बड़ा सेठ होने के बावजूद भी इतना साधारण मतलब व्यवहार इसका है। तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, ऐसा किसी को व्यवहार होता ही नहीं है। जितनी सच्चाई इन्होंने सेठ जी ने बता दी, ये सच्चाई कोई बताता ही नहीं है। और सच्चाई यही है जो सेठ जी ने साधु को बताई है, सच्चाई भी यही है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये कहानी रखी है। तो कहानी अगर आपको सही लगे, कहानी वो आपको अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। इसी के साथ एक मिनट रुकिए, ज़रा 2 लाइनें ज़रा ये गा लें कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी के साथ राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। सभी लोगों को राधे राधे।